गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हेलो एरिन्स में बनाने की विधि में आते हैं प्रिपरेशन फॉर डायएजोनियम सॉल्ट। डायएजोनियम सॉल्ट से हेलो एरिन बनाना। हेलो एरिन्स में आप फार्मूला देख सकते हो। डायएजोनियम सॉल्ट मोस्ट आईएमपी है C6H5N2Cl। इसका नाम है डायएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, इससे हमको हेलो एरिन बनाना है। तो डायएजोनियम सॉल्ट जो रहता है ये इसको बोल सकते हो। डाई क्यों पड़ा? दो नाइट्रोजन है, एजोनियम है ना, नाइट्रोजन को एजोनियम बोलते हैं। और ये क्लोराइड, डाई एजोनियम क्लोराइड या डाई एजोनियम सॉल्ट के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो डाई एजोनियम सॉल्ट है उसको HCl में घुलित कॉपर क्लोराइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड में घुलित कॉपर ब्रोमाइड के साथ बेंजीन डाइएजेनियम क्लोराइड की अभिक्रिया से इसके साथ घोल कर बनाना है। कॉपर क्लोराइड या हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड में डाइएजेनियम को घोल कर बनाया जाता है अभिक्रिया से क्लोरोबेंजीन एवं ब्रोमोबेंजीन, है ना। चाहे आप क्लोरोबेंजीन लो चाहे ब्रोमोबेंजीन लो तो बनता है क्लोरोबेंजीन और नाइट्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो डाइओजेनियम सॉल्ट को कॉपर क्लोराइड HCl में घोलने पर क्लोरोबेंजीन, अगर यहाँ पर ब्रोमीन रखते हैं तो ब्रोमोबेंजीन, ठीक है, बनती है और नाइट्रोजन गैस निकलते हैं। इस अभिक्रिया को सैंड मायर रिएक्शन कहा जाता है। आप यहाँ पर डाइओजेनियम में सॉल्ट में ब्रोमीन जोड़ देना। यहाँ पर ये बनाना है आपको, यहाँ ब्रोमीन जोड़ोगे, कॉपर ब्रोमाइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये आपका यहाँ पर डाइओजेनियम सॉल्ट में ये आप Cl रहेगा ना, तो यहाँ पर करोगे तो Br निकलेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या निकलेगा? Br निकलेगा। कौन सा गैस निकलेगा? नाइट्रोजन गैस। तो आप ब्रोमीन, हाइड्रोजन ब्रोमाइड और इसका यूज करके बना सकते हैं। यहाँ पर Cl निकालोगे, ये Cl लिखेंगे ना तो यहाँ पर एक और बनेगा CuCl2 बनेगा। यहाँ पर CuCl2। ठीक है, डाइओजेनियम सॉल्ट लोगे और कॉपर ब्रोमाइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड से घोलोगे तो बनेगा आपका ब्रोमोबेंजीन, नाइट्रोजन और CuCl2 का आपका क्लोराइड बनेगी। इसको, इस रिएक्शन को सैंड मायर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, क्लियर। अब अगला इसी में ही है, डाइओजेनियम सॉल्ट को दूसरा रिएक्शन है, ये सब आईएमपी रिएक्शन है, गाटरमान रिएक्शन। तो आप देखेंगे सैंड मायर अभिक्रिया में क्यूप्रस हैलाइड का हैलोजन परमाणु वलय से जुड़ता है ना। सैंड मायर रिएक्शन में क्यूप्रस हैलाइड का, जो क्यूप्रस हैलाइड है वह हैलाइड किससे जुड़ता है? हैलोजन परमाणु के हैलोजन परमाणु वलय से डायरेक्ट जुड़ रहा है। अभिक्रिया को संशोधित करके उत्पाद में वृद्धि की जा सकती, इसलिए क्यूप्रस हैलाइड के स्थान पर आप कॉपर चूर्ण या हैलोजन अम्ल HCl या Br मिश्रण का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये जो बाद में सैंड मायर ने क्या किया था, क्यूप्रस ब्रोमाइड क्लोराइड को HCl करके बनाया था हेलो एरिन, लेकिन गाटरमान ने उसको संशोधित किया। यहाँ पर क्यूप्रस ब्रोमाइड की जगह में सिर्फ कॉपर ही लिया गया, कॉपर का चूर्ण लिया गया और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ घोला गया। तो ये इसका संशोधन रूप है। सैंड मायर ने क्या किया था कि जो कॉपर ब्रोमाइड और हैलोजन अम्ल है ना, इनके साथ घोला था। बाद में गाटरमान ने कॉपर चूर्ण और हैलोजन अम्ल के साथ डाइओजेनियम सॉल्ट को घोल कर बनाया। तो ये रिएक्शन गाटरमान रिएक्शन कहलाएंगे। ठीक है, बनेगा आपका क्लोरोबेंजीन नाइट्रोजन गैस। क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन नाइट्रोजन गैस। ठीक है, और यहाँ से ये यूज हो जाएगा CuCl। ठीक है, अब आता है आपका पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन भी करा सकते हो। गाटरमान में डाइओजेनियम लवण Ki, तो आइडोबेंजीन बनेंगे, है ना, आइडोबेंजीन नाइट्रोजन और KCl। ठीक है, उसी प्रकार से आप नीचे देखोगे
KI से करने के बाद आपका नीचे रिएक्शन देखिए, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा चेंज है। जितने भी मेन रिएक्शन है उस मेन रिएक्शन को आपको याद रखना पड़ेगा। फ्लोरोबेंजीन का निर्माण, ठीक है, देखो फ्लोरोबेंजीन बना रहा है ना, तो डाइओजेनियम साल्ट को फ्लोरोब्रोमिक अम्ल, फार्मूला क्या है फ्लोरोब्रोमिक अम्ल का, HbF4, फ्लोरोब्रोमिक अम्ल, बी माने ब्रोमिक है ना, H लगाया तो अम्ल बना, तो इसका नाम क्या है फ्लोरोब्रोमिक एसिड, ठीक है। तो बेंजीन डाइओजेनियम लवण को फ्लोरोब्रोमिक अम्ल के साथ उपचारित करते हैं या करते हैं बनाए जाते हैं, तो प्राप्त जो ड्राई जो ये बनता है आपका शुष्क ड्राई एक प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन क्लोरीन निकल गया है, HCl निकला ये ऐसा, अब बच गया क्या BF4, ठीक है। अब इसको हीट किया गया, हीट करने के बाद आपको फ्लोरोबेंजीन मिला, N2 मिला और एक F चला गया तो 3, एक और F3 अलग हो गया, तो ये आपका BF3 हो जाएगा ना, यहाँ पर आएगा आपका BF3, ठीक है। तो ये इस प्रकार से जो रिएक्शन बनता है उस रिएक्शन का नाम है बाल्ज़-सीमान रिएक्शन, बाल्ज़-सीमान रिएक्शन। तो आपको मैंने क्या बताया, डाइओजेनियम साल्ट से सैंडमायर ने क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड लिया और उसको अम्ल के साथ घोला, तो घोलने पर हेलो एरिन्स बना, ठीक है। लेकिन गाटरमैन का संशोधन क्या हुआ, कॉपर के चूर्ण के साथ रिएक्शन हुआ, उन्होंने भी हेलो एरिन्स बनाया, ठीक। KI के साथ हाइड्रोबेंजीन, और ये जो रिएक्शन है बाल्ज़-सीमान में क्या किया गया कि जो भी आपका डाइओजेनियम लवण को फ्लोरोब्रोमिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराया, कराने के बाद मिडिल उत्पाद को गर्म किया और फ्लोरोबेंजीन बना। क्लियर, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है, अगला टॉपिक एरोमेटिक अम्ल के सिल्वर लवण से, एरोमेटिक अम्ल के सिल्वर लवण से उस रिएक्शन का नाम है हुन्स-डीकर अभिक्रिया। उस रिएक्शन का नाम क्या है, हुन्स-डीकर अभिक्रिया। सिल्वर बेंजोएट, सिल्वर बेंजोएट C6H5COO Ag को सिल्वर बेंजोएट कहते हैं, ठीक है। इसको ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ पूर्ण गलन माने गलाकर बनाया जाता है, तो बनता है ब्रोमोबेंजीन, कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड का फार्मूला AgBr है। आप लोग फार्मूला बनाना सीखे होंगे, 9th में मैंने करवाया था आप लोगों को फार्मूला बनाना, वही फार्मूला यहाँ इंडिकेट करना, ठीक है। इसके बाद आता है अगला टॉपिक, बनाने की विधि में रासिंग प्रोसेस। ये बहुत ही कहना चाहिए वाणिज्य या फैक्ट्री, बहुत बड़े उत्पादन में इसका यूज करते हैं हेलो एरिन्स बनाने के लिए। तो इसके लिए क्या किया जाता है, रासिंग प्रोसेस में बेंजीन वाष्प को वायु एवं हाइड्रोजन क्लोराइड को गर्म किया जाता है क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में। बेंजीन की वाष्प को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है क्यूप्रिक क्लोराइड की उपस्थिति में, तो बनता है क्लोरोबेंजीन और जल। इस प्रोसेस को रासिंग प्रोसेस कहते हैं, जो वाणिज्य स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण है। कमर्शियल अगर देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। ये हो गया बनाने की विधि। अब आता है इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले आता है गलनांक, कथनांक। तो कमरे के ताप पर जितने भी सदस्य हैं सब द्रवित अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। द्रवित अवस्था में क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध अनुपस्थित होता है।
तो इसका गलनांक भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, गलनांक भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। फ्लोरीन से लेकर अगर आयोडीन तक आते तो आकार में वृद्धि होती है। ऊपर से नीचे आएंगे तो आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। आकार में वृद्धि होने से क्या होगा, आकार में वृद्धि होने से क्या होना चाहिए, कथनांक, है ना। कथनांक क्या होना चाहिए, गलनांक और कथनांक, इसमें क्या अंतर होना चाहिए। ऊपर से नीचे आएंगे तो ऊपर से नीचे आने पर इसका कथनांक और गलनांक जो रहता है धीरे धीरे बढ़ता है। ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता जाता है। ये इसका गलनांक कथनांक का है। अब आता है विलेयता। जल में क्या है, एक तो कम ध्रुवी है, आपको पता है ना, बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में ध्रुवता कम होती है। तो जल में क्या है, अविलेय, हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा कि नहीं, अभाव होता है। हाइड्रोजन बंध का क्या होगा, अभाव, तो इसकी विलेयता है। ठीक है, घनत्व। अब घनत्व है, हेलोरिन जल से भारी होते हैं। ठीक है, और धीरे से आपका यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका घनत्व जो है वो बढ़ता जाएगा। ये हो गया आपके, इसके क्या हो गए, फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब अगला टॉपिक आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में तो केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक क्रिया में क्या है ये पता है आपको। रासायनिक क्रिया में करने के लिए क्या होना चाहिए, तो रासायनिक क्रिया में हेलो एल्केन्स अत्यधिक क्रियाशील होते हैं, है ना, लेकिन हेलो एरिन्स क्या है, कम क्रियाशील। उसका रीजन क्या है, क्योंकि यह रिंग स्ट्रक्चर है, इसका इलेक्ट्रॉन इधर की ओर प्रतिस्थापित होगा क्योंकि यहाँ पर कार्बन है बेटा, है ना, ऐसा। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन अंदर की ओर जाएगा, तो अंदर की ओर जाने से क्या होता है, बाहर निकलने के लिए परेशानी होगी, अट्रैक्शन बढ़ रहा है, इसलिए यह क्रियाशीलता हेलो एल्केन से कम है। चलिए तो फिनाल से रिएक्शन करवाते हैं। फिनाल से जब रिएक्शन होता है, देख रहे हो 673 केल्विन ताप और HCl की उपस्थिति में रिएक्शन होता है, गर्म करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो बनता है ये, यहाँ से यहाँ ले लो ऐसा, ये O के साथ जोड़ देना, ये HCl, तो बनता है आपका, इसका नाम बताओ, सोडियम फेनेट। इसका नाम क्या है, सोडियम फेनेट, याद रखिएगा। फिर उसको गर्म करते हैं वाटर के साथ, है ना, सोडियम फेनेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, तो बनता क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ H और OH रहेगा ऐसा, तो एक बनाएगा आपका OH, यहाँ H को जोड़ दीजिए और NaOH को माइनस कर दीजिए, निकाल दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी है हेलो एल्केन वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करके सोडियम फेनेट बनाएगा और फिनॉल बनता है। ठीक, अगला टॉपिक है एनिलीन का निर्माण। एनिलीन मतलब C6H5NH2, एनिलीन, है ना। तो जो आपका क्लोरोबेंजीन है उसको अमोनिया के साथ, क्लोरोबेंजीन को अमोनिया के साथ लगभग 273 केल्विन ताप, या बोल सकते 473, लगभग 473 केल्विन ताप और 60 वायुमंडलीय दाब पर उबालने पर ये कन्वर्ट होता है आपका अमोनिया और साथ में CO2O। ठीक है, प्लस ऑक्साइड, इसके साथ क्रिया कराएंगे तो आपका बनेगा, यहाँ से नाइट्रोजन निकाल दो मतलब NH2, तो एलिनिन बना, और साथ में CO2 क्लोरीन, देखो CO2 Cl2 बनेगा आपका, और बनेगा वाटर, ये एनिलीन बनाएगा। इसके बाद आता है नाइट्रोलो का निर्माण, नाइट्राइल जिसको बोलते हैं, नाइट्रिलो का निर्माण। नाइट्रिलो में समझ आता है ना, ट्रिपल बॉन्ड क्यूप्रस साइनाइड से, तो आपका क्लोरोबेंजीन को क्यूप्रस साइनाइड के साथ 473 केल्विन पिरिडीन की उपस्थिति में रिएक्शन कराते हैं, तो बेंजो नाइट्राइल साइनोबेंजीन और क्यूप्रस ब्रोमाइड बनता है। क्लियर। इसके बाद आता है प्रतिस्थापन रिएक्शन। प्रतिस्थापन रिएक्शन मैंने समझ आता है ना, प्रतिस्थापन रिएक्शन क्या होता है, तो यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 673 केल्विन ताप पर 300 मास फिर में, तो ये बनता है आपका फिनॉल और सोडियम क्लोराइड।
यहाँ पर आपको लेना है सेकेंड प्रतिस्थापन में नाइट्रो, तो यहाँ पर नाइट्रो रहेगा OH और सोडियम क्लोराइड अलग होगा, सेम रहेगा। ये प्रतिस्थापन रिएक्शन। NCERT बुक फॉलो किए हैं, है ना, तो NCERT बुक का ही देखना। सोडियम धातु से रिएक्शन, जिसको आप वर्ड बोलते हैं ऊर्ज रिएक्शन, सोडियम धातु के साथ रिएक्शन, कोई भी एल्किल हैलाइड या ब्रोमोबेंजीन को, है ना, ब्रोमोबेंजीन को सोडियम या एल्किल ब्रोमाइड, ठीक है, हेलोएरिन्स और हेलोएल्केन को निर्जल ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के द्वारा उपचारित किया जाता है या बनाया जाता है, ठीक है, तो बनता है टॉल्यूइन और सोडियम ब्रोमाइड। इस रिएक्शन को ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। आगे समझ। अब अगला रिएक्शन याद रखिएगा, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन में क्या है ना, अगला टॉपिक है सिर्फ फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में देखो यहाँ पर क्या किया है, सेम क्लोरोबेंजीन लिया है ना, स्वयं क्लोरोबेंजीन सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में डाइफेनिल बनाया। तो फिटिंग रिएक्शन में, ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन में एक बेंजीन हेलोएरिन्स और हेलोएल्केन लिया, अंतर बता रही, तो उसको बोलते हैं ऊर्ज फिटिंग से। ऊर्ज रिएक्शन में सोडियम लेते हैं ना, और यहाँ फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है, सेम हेलोएरिन्स लेते हैं और डाइफेनिल बनाते हैं। देखो यहाँ से ये क्लोरीन को निकाल देना, इसके साथ जोड़ देना सब ऐसे, और ये डायरेक्ट जुड़ेगा, तो इसको बोलते हैं डाइफेनिल, ठीक है, इसको फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। ये मैग्नीशियम के साथ मैग्नीशियम मेथिल फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड बनाया। आयोडीन के साथ क्या बनाएगा, देखो इसको क्या कौन सा रिएक्शन बोलते हैं, इसको कौन सा अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। इसका नाम क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक इसका नाम है, ठीक है। आयोडीन के साथ बनाकर देखिए, बनेगा आपका, क्लोरीन के साथ बनाकर देखोगे बनेगा, है फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड आयोडीन के साथ, और फेनिल मैग्नीशियम क्लोराइड। एक कंप्लीट करोगे रिएक्शन को आप लोग, जैसे मैंने बनाया कंप्लीट करोगे रिएक्शन। उसके बाद मोस्ट आईएमपी, वेरी आईएमपी, मोस्ट आईएमपी है अल्मान रिएक्शन। अच्छा, ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में क्या है इसको मैं बता दूं इसके बारे में। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक विलगित नहीं होते, अलग नहीं होते, क्योंकि अस्थायी होते हैं, अतः आगे की अभिक्रिया से जैसे जैसे आगे अभिक्रिया करते जाओगे इथरी विलेन के साथ बहुत सारे रिएक्शन होते जाएंगे, ठीक है। अब आता है मोस्ट आईएमपी कापर चूर्ण अल्मान रिएक्शन, उल्मान रिएक्शन भी बोल सकते हैं, अल्मान रिएक्शन। तो आप देख रहे हो यहाँ पर आइडोबेंजीन को बंद नली में कापर चूर्ण के साथ गर्म करते हैं, है ना, आइडोबेंजीन को बंद नली में कापर चूर्ण के साथ गर्म करते हैं, तो क्या बनेगा, देखो डाइफेनिल बना, डाइफेनिल का उत्पादन होता है, CO2I2 बनता है, इसको बोलते हैं अल्मान रिएक्शन, मोस्ट आईएमपी है, ठीक है, नोट कर लेंगे। अल्मान रिएक्शन क्या है तो बताना आप, मतलब रिएक्शन बताना कि आइडोबेंजीन को बंद नली में कापर चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो डाइफेनिल बनता है, इसको अल्मान रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। अगला रिएक्शन है आपका लिथियम मेटल से, या सोडियम मेटल भी ले सकते हो, लिथियम भी ले सकते हो, सोडियम भी ले सकते हो। तो ये आपका ब्रोमोबेंजीन को लिथियम ड्राई ईथर की उपस्थिति में बनाएंगे तो फेनिल लिथियम बनेगा और लिथियम ब्रोमाइड बनेगा, ठीक है। निकेल एल्युमिनियम मिश्रण में एल्कोहल मतलब हाइड्रोजन का अपचयन करोगे तो वह बेंजीन में बदलेगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का अपचयन किया गया Na और Al के अल्कोहल की उपस्थिति में, तो H जुड़ गया, बेंजीन बना और हाइड्रोजन ब्रोमाइड बना, ठीक है। तो ये हो गया आपका
कंप्लीट यहाँ तक, बस थोड़ा सा टॉपिक बचा है जो कल एक्सप्लेन करूँगी। ओके।